हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द टॉपिक डिफरेंशिएशन, है ना। किस तरीके से एमसीक्यूज महाराष्ट्र सीयूटी एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक एक करके आज के लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, मेन में हाईलाइटेड चीजें लिखता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां पर हमें गिवन है टी माइनस वन अपॉन टी एंड एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 गिवन है टी 1/t स्क्वायर, है ना। ये दो चीजें हमें गिवन है। तो हमको पूछा है dy बाई dx, हमें पूछा है dy बाई dx क्या होगा, ठीक है। सो ऑप्शंस भी दे रखे हैं हमें। ऑप्शंस हैं 1/xy, ऑप्शन बी 1/x स्क्वायर y, ऑप्शन सी 1/x क्यूब y, या फिर ऑप्शन डी -1/x स्क्वायर y। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमको गिवन है। तो देखिए कैसे अप्रोच करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, देखिए यह है x रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4, यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर मुझे ये एलिमिनेट करना है तो इसको मुझे x रेज टू 4 और y रेज टू 4 बनाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों चीजें एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको x रेज टू 4 और y रेज टू 4 बनाने के लिए मुझे इनको पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू टी माइनस 1/t का स्क्वायर, इस तरीके से, है ना, इक्वेशन 1। अब इसको खोल देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a का रोल x स्क्वायर प्ले कर रहा है, b का रोल y स्क्वायर प्ले कर रहा है। सिमिलरली जब मैं इसको खोलूंगा तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर से खुल जाएगा, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो -2 इंटू टी इंटू 1/t, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 ही रह जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 भी है और माइनस इधर जाकर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 1 को जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 इस तरीके से आ गया, है ना। ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये मेरी इक्वेशन 2 थी। अब इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से दिख रही है, ये कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 ही है, जिसको मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके इस तरीके से एक्सपैंड कर दिया। अब मैं देख सकता हूं x रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 ये भी है और x रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 ये भी है, तो दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं। तो दोनों को मैं अगर इक्वल करूंगा, तो दोनों को अगर मैं इक्वल करूंगा तो मैं लिख सकता हूं एक्सप्रेशन, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, इस तरीके से आ जाए। अब मैं देख सकता हूं टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 1/t स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। सो अब यहां पर क्या बचेगा, यहां पर 0, यहां पर 0, तो इस 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल्स टू -2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरीके से आ जाए, है ना। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, है ना। ओके, सो अब ये एक्सप्रेशन में 2 से 2 भी कैंसिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो अब मैं लिख सकता हूं यहां पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y
dy बाई डी एक्स माइनस 1/x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/x³। चेक कर लीजिएगा आप। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस, तो ये y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y 1/x³ इंटू वाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 1/x³ इंटू वाई, विच इज आर सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी आपको x² प्लस y² गिवन हो और x⁴ प्लस y⁴ गिवन हो, तो आप क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना, एलिमिनेट करना, यू विल गेट द आंसर, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो मैंने सोचा डिस्कस करना चाहिए। सो देख लीजिए एक बार, और फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स sec x माइनस tan x²। तो दो तरीके हैं इसको डिफरेंशिएट करने के। एक तो आपको पता होना चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स f ऑफ x होता है 1/1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इंटू f डैश x। तो इससे तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा चीज क्या होता है, हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा होता है थीटा, अगर वो थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप tan जैसा बना सकें तो हमको ज्यादा आसानी होगी इसका डिफरेंशिएट करने में। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मेरे को tan जैसा बनाना है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो मैं लिखता जाऊंगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos sec होता है 1/cos x और tan होता है sin x/cos x। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। ओके, अब ये होगा इस तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स अपॉन cos x। गो। सो tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos लिखा हुआ है। अब जब भी 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन होता है तो हम उसको a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह बनाते हैं। तो 1 माइनस साइन x को मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ऐसा कि आप ऐसा करिएगा, d बाई डी एक्स tan इनवर्स 1 माइनस साइन x को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 और साइन x को लिख देते हैं 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x को लिखेंगे हम cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, इस तरीके से जो इनके ओरिजिनल फॉर्मूलेज होते हैं वो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिए। सो अब ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा d बाई डी एक्स tan इनवर्स, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b इंटू a माइनस b। तो cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 मल्टीप्लाई बाय cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं देख सकता हूँ cos x माइनस cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर बचेगा cos माइनस साइन, नीचे बचेगा cos प्लस साइन। ठीक है, ऊपर बचा हमारे पास cos माइनस साइन, नीचे बचा हमारे पास cos प्लस साइन। अब क्या करना होता है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे से cos को कॉमन ले लेता हूँ। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिएगा d बाई डी एक्स tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x बाय 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो आएगा 1 माइनस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 इज tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी cos x बाय 2 कॉमन होगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan x बाय 2। cos x बाय 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। देखिए मैंने cos x बाय 2 को कॉमन दिया तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ sin अपॉन cos tan। इसी तरीके से यहाँ से cos कॉमन होगा तो 1 प्लस sin अपॉन cos tan, cos से cos कैंसिल, तो 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2, है ना। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, 1 tan की कौन सी वैल्यू होती है 45, और यहाँ पर मैं tan x बाय 2 को जबरदस्ती, इसको जरूरत नहीं है लेकिन मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, दैट इज इक्वल टू tan a माइनस b।
अब ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। देखिए मैंने बना दिया tan इनवर्स tan थीटा, तो क्या बच जाएगा सिर्फ थीटा। तो अब मुझे ये देखिए tan इनवर्स tan थीटा मैंने सबसे पहले ये लिखा था, तो अब सिर्फ क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सो पाई बाई 4 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, सो 1/2। 0 माइनस हाफ इज माइनस हाफ। सो हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए आई होप समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। बस आपको यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है, जब भी कभी 1 माइनस साइन आया तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनाओ, जब भी कभी 1 प्लस साइन आया तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनाओ, जब भी कभी 1 प्लस कॉस आएगा तो डायरेक्टली 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और जब भी कभी 1 माइनस कॉस होगा तो 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ये चार चीजें याद रखेंगे तो आपको कभी मतलब बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। सो आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऐड करते हैं। So next question दे रखा है हमें 5fx plus 3 into f of 1 upon x is equals to x plus 2, ये दे रखा है हमें। और एक रिलेशन और दे रखा है कि y जो है वो x into fx है। तो आपको पूछा है dy by dx क्या होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले इक्वेशन 1 को। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 into f dash x, है ना, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 into f dash 1 upon x into d by dx of 1 upon x। d by dx of 1 upon x हो जाएगा minus 1 upon x square is equals to x का डिफरेंशिएशन होगा 1, 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0। अब इसको ढंग से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 f dash x, है ना, minus 3 upon x square into f dash 1 upon x is equals to 1, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब चलिए x is equals to 1 यहाँ पर मैं डालता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 f dash 1 minus 3 upon x की जगह मैंने 1 डाला है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सॉरी इनटू यहाँ पे भी 1 डालूंगा तो f dash 1 ही आएगा, is equals to 1, है ना। तो आप देख सकते हैं 5f dash 1 minus 3f dash 1, so 5f dash 1 minus 3f dash 1 is equals to 1। 5f dash 1 minus 3f dash 1 कितना हो जाएगा 2 times of f dash 1, यहाँ करते हैं बाकी पार्ट। so 2 times of f dash 1 is equals to 1, ठीक है, ओके। so f dash 1 is equals to 1/2 आ गया, ठीक है, f dash 1 का वैल्यू 1/2 आ गया। अब ये रिलेशन का यूज करते हैं, और इन्होंने हमें दिया है y is equals to x into fx। सो डिफरेंशिएट बोथ द साइड, सो हमारा हो जाएगा dy by dx, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, तो x into f dash x प्लस fx into x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने पूछा है हमें dy by dx जब x का वैल्यू 1 होगा, तो x के वैल्यू 1 पर x equals to 1 क्या हो जाएगा हमारा dy by dx, dy by dx is equals to x की जगह आ जाएगा 1, इसकी जगह आ जाएगा f dash 1 प्लस इसकी जगह आ जाएगा f1, देखिए, है ना। अब हमें f dash 1 तो पता है, f dash 1 कितना है 1/2 है, 1 into 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस f1। ये f1 कैसे मिलेगा, यही डाल दो सीधा, जहां से मिल जाएगा आपको f1। तो देखो f1 कैसे मिलेगा, यहाँ मैं डाल देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये f1 के लिए, तो ये हो जाएगा 5f1, x की वैल्यू 1 डालूंगा, प्लस 1/1 1 ही होता है, प्लस 3f1 is equals to 1 plus 2 that is 3। 5f1 plus 3f1 हो जाएगा 8 times of f1 is equals to 3, so f1 is equals to 3/8। तो f1 की वैल्यू आ गई 3/8, तो यहाँ रखेंगे, so 1/2 plus 3/8, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, 2 की टेबल में 8 4 बार आएगा, 8 की टेबल में 1 बार,
तो 4 + 3 = 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 7/8, दैट इज ए ऑप्शन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ, कंपोजिट फंक्शन था तो f डैश 1/x का डिफरेंशिएशन ये होगा। फिर जहां जहां दुनिया में x था वहां 1 लगाया, तो ये इस तरीके से f डैश 1 का वैल्यू मिला, f डैश 1 मिला। और फिर दूसरा रिलेशन दे रखा था y = x * fx, इसको सॉल्व किया, x = 1 पर देखा मैंने ये आया। अब f डैश 1 तो पता था, f1 कैसे मिलेगा, सीधा यहाँ पे वैल्यू डाल दिया x का, मान f1 मिल गया। जैसे ही f1 मिला डाली वैल्यू और हमें dy/dx मिल गया at x = 1, दैट इज 7/8 है ना। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। sec इनवर्स 1/2x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू √1 + 3x। याद रखिए यही कॉन्सेप्ट कि जब भी वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करना है तो एक फंक्शन को u मान लीजिए, एक फंक्शन को v मान लीजिए। तो इसको मैं u मान देता हूं, इसको मैं v मान देता हूं। तो अब मुझे करना है u विद रिस्पेक्ट टू v। तो u विद रिस्पेक्ट टू v का मतलब क्या है, du/dv। हमें निकालना है du/dv, है ना। सो du/dv निकालने के लिए एक एक करके निकालते हैं। पहले u देखते हैं। u है मेरा sec इनवर्स 1/2x² + 1, और मुझे पता है कि sec इनवर्स 1/x क्या होता है, cos इनवर्स x होता है। मतलब इसकी पलटी कर दो आप रेसिप्रोकल तो वो cos इनवर्स बन जाएगा। तो इसी नियम से मैं इसको cos इनवर्स की शक्ल दे देता हूं, हमको इजी होगा। तो u में लिख सकता हूं cos इनवर्स 2x² + 1। अब मैं यहां पर एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा। यहां पर मैं x की वैल्यू cos थीटा मानूंगा ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन cos जैसा बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिएगा। तो u बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos² थीटा - 1, है ना, सॉरी +1। 2 cos² थीटा + 1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो u = हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो ये क्या बन गया इवेंचुअली, ये हो गया u = 2 थीटा, है ना। u का वैल्यू क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। और अगर x cos थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अगर x cos थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो अब मैं 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × cos इनवर्स x। तो u हो गया 2 × cos इनवर्स x। u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर u 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x है तो du/dx निकाल लो। du/dx क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x²। तो ये हो जाएगा -2/√1 - x²। ये हो गया मेरा du/dx। तो ये तो हो गया मेरा u के लिए पार्ट, है ना। अब करते हैं v के लिए। ये हो गया मेरा u का पार्ट। v तो डायरेक्ट है ना, 1 + √3x दे रखा है, v दे रखा है √1 + 3x। तो हम यहाँ से dv/dx निकाल लेते हैं। dv/dx यानी इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 1 + 3x की पावर हाफ। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कंपोजिट फंक्शन है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 + 3x एक पावर कम हो जाएगी तो -1/2 आएगा, इनटू 1 + 3x का डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा, है ना। सो अब मैं इसको लिख सकता हूं 3/2, और इसको मैं नीचे ले आऊंगा ना, पावर नेगेटिव है तो ये नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगा, 1 + 3x की पावर हाफ, जिसको मैं लिख सकता हूं √1 + 3x, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। सो ये आ गया हमारा dv/dx। अब हमें du/dx भी मिल गया है, dv/dx भी मिल गया है। हमें निकालना है du/dv। तो क्या du/dv क्या होने वाला है, du/dx डिवाइडेड बाय dv/dx, है ना। du/dx को dv/dx से डिवाइड कर देंगे। हमें du/dx भी पता है, dv/dx भी पता है। चलिए कर देते हैं डिवाइड, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये पार्ट मिटा देता हूं। एट x = -1/3 हमें पूछा है ना। कोई बात नहीं, पहले तो हम du/dv निकाल लेते हैं।
सो du by dv हो जाएगा हमारा du by dv is equals to du by dx, that is this, minus 2 upon under root of 1 minus x square divided by dv by dx, that is 3 upon 2 into under root of 1 plus 3x। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा ऐसा, -2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3। उसने पूछा है x की वैल्यू -1/3 होगी, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ डालूंगा ना -1/3, देखो ध्यान देना, यहाँ पर जैसे मैं -1/3 डालूंगा 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, -1/3 पर ए ऑप्शन, दैट इज 0, है ना। काफी आसान क्वेश्चन था। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन के मीडियम से मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भी वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करना है, तो एक फंक्शन को आप u मानिए, एक फंक्शन को v मानिए, तो इवेंचुअली आपको निकालना क्या होगा, u विद रिस्पेक्ट टू v, दैट मींस du by dv, है ना। अब u और v की गाड़ी कौन चला रहा है, पैरामीटर कौन है, तो u अगर x पे डिपेंडेंट है तो du by dx निकालो, v भी x पे डिपेंडेंट होगा, dv by dx निकालो, दोनों को डिवाइड करो, you will get dv by dv। और उसके बाद कहीं पे भी पूछे कि भाई x -1 पे या -2 पर या -1/3 पर उसका वैल्यू क्या होगा, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y cos इनवर्स के फॉर्म में, है ना। तो ये अंदर जो चीज है आप पहले सिर्फ इसको नोट करो, तो इस अंदर वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, y cos इनवर्स 2/√3 सेपरेट करके इनटू cos x प्लस 3/√13 इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं 2/√13 को कुछ नाम दे दूं, से cos a, मैंने इसको cos a नाम दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो मुझे पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होगा, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4/13 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √13 का स्क्वायर 13 इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 4/13, दैट इज व्हाट, 13 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 9/13। तो साइन स्क्वायर a हुआ 9/13, तो साइन a कितना हो जाएगा, 3/√13 प्लस माइनस, लेकिन मुझे प्लस चाहिए, तो ये 3/√13 साइन a इज इक्वल टू 3/√13 यहाँ दिख ही रहा है। तो देखो ऑटोमेटिकली जब अगर आपने इसको cos a माना है, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली sin a बन जाएगा, है ना। कैसे बना ये मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। तो ये cos a बना, ये sin a हो जाएगा, तो ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b, इस तरीके से दिख रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला होता है, देखो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। याद रखिए ये सब फॉर्मूलेस, माइनस होता है तो प्लस होगा, और कभी अगर प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। हमारा यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो cos a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos a माइनस b, है ना। तो ये कैसा दिखेगा, a माइनस x ऐसा हो जाएगा। सो cos इनवर्स cos a माइनस x दिख रहा है, ठीक है। cos इनवर्स cos a माइनस x हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू a माइनस x, a तो कांस्टेंट है, √2/13 जैसा आया था, cos इनवर्स 2/13 होगा, तो y इज इक्वल्स टू a माइनस x, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, a का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो -1 आ जाएगा, है ना। मैंने यहाँ 0 ऑप्शन दिया था, गलती से वो हो गया था, तो ऑप्शन -1 0 की जगह मैंने -1 कर दिया, तो आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, -1, है ना। तो जब भी कभी ऐसा cos इनवर्स आ जाए और समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, मतलब ऐसे नंबर आए 2/√13
तो आप समझ जाना, अगर आप इसको cos नाम दोगे तो ये ऑटोमेटिकली sin बन जाएगा। तो ऊपर या तो cos a प्लस b बनेगा या cos a माइनस b बनेगा, या तो sin a प्लस b बनेगा या फिर sin a माइनस b बनेगा। इस तरीके से सवाल आएगा, है ना। ये तो हमने बोर्ड एग्जाम में भी एक्सरसाइज में हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, तो उस बुक में भी हमने काफी क्वेश्चन थे इस प्रकार के, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसी तरीके से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है x into under root of 1 plus y plus y into under root of 1 plus x is equals to 0, then dy by dx क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं ऑप्शन देख सकता हूँ सब में स्क्वायर 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 आ रहा है, तो यहाँ जरूर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना होगा। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ x into under root of 1 plus y should be equals to minus y into under root of 1 plus x। मैंने इसको इधर भेज दिया। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर into 1 plus y, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर into 1 plus x, ऐसा हो जाएगा, है ना। इसको हम बोल देते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर इस वाई स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और y स्क्वायर x और x स्क्वायर y में मैं देख सकता हूँ x y कॉमन है, तो अंदर आएगा y माइनस x। ठीक है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स। अब देखिए, अगर ऐसा लिखा था, ऐसा लिखा होता है, मान लीजिए 2 माइनस 3 3 माइनस 2, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कैंसिल कर सकते हैं हम, तो ये क्या होगा, -1 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर x माइनस वाई को y माइनस एक्स से कैंसिल करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। भाई माइनस आ जाएगा ना, x माइनस वाई, अगर x माइनस वाई कैंसिल होता है तो 1 आता है, और अगर x माइनस वाई y माइनस एक्स कैंसिल होता है -1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात है। तो अब ये हो गया ऐसा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, ये ऐसा हो गया, है ना। ओके, सो अब मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस सॉरी माइनस एक्स वाई माइनस वाई, इस तरीके से y, इस तरीके से y इधर आ जाएगा। अब मैं देख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू y कॉमन है, तो माइनस एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। सो अब y इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास x अपॉन माइनस एक्स माइनस 1, है ना, जिसको मैं y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, है ना। माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, y आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, तो dy बाई dx निकालना है हमें, तो u अपॉन v रूट लगा देते हैं। तो पहले x प्लस 1 बाहर होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, फिर माइनस साइन आएगा, और अब की बार माइनस एक्स बाहर होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, u अपॉन v मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, तो ये क्या बना, x इंटू माइनस 1 इज माइनस एक्स, 1 इंटू माइनस 1 इज -1, x इंटू 1 इज x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस एक्स से x कैंसिल हुआ, तो मेरे पास बचा -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। सो आई होप ये क्वेश्चन भी हमें क्लियर हुआ होगा। आसान क्वेश्चन था, बेसिकली यहाँ पर हमें y के टर्म्स में लेके आना था, तभी तो हम dy बाई dx निकालेंगे, है ना। ये कैसे किया हमने, y के टर्म्स में करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू sin x डिग्री, तो dy बाई dx क्या होगा। अच्छा, हमेशा याद रखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम देखते हैं, तो वो जो रिजल्ट्स आते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, वो तब होता है जब x किसमें हो, रेडियन में हो, है ना। x किसमें होता है, रेडियन में होता है ना। यहाँ पर आपको डिग्री में दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है
कि इसका dy बाई dx हो जाएगा cos x डिग्री, गलत, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिया। तो सबसे पहले आपको जब भी कभी इस तरीके से है ना sin x डिग्री, यानी जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया और वहां पर डिग्री आ जाए है ना, डिग्री क्या हो आपके यहाँ पर आपको कैसे दे रखा है, डिग्री के फॉर्म में दे रखा है, रेडियन के फॉर्म में नहीं दे रखा है। रेडियन के फॉर्म में दे रखा होता है तो कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ sin x होता है, cos x होता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली यहाँ आपको दिख रहा है ये डिग्री है। तो सबसे पहले आपको इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा याद रखिए 1 डिग्री को अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो कितना होता है, पाई बाई 180, है ना। सो अगर 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 180, है ना। जैसे पाई बाई 180 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 90, है ना। इसी तरीके से अगर 90 डिग्री करना है तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 इंटू पाई बाई 180, दैट इज पाई बाई 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 लिखते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, है ना। तो जब कभी मुझे अब मान लो x डिग्री करना है तो x डिग्री क्या हो जाएगा, x इंटू पाई बाई 180, तो कितना हो गया ये पाई x बाई 180, है ना, ये याद रखिए आप, है ना। तो x डिग्री कितना हो जाएगा, पाई x बाई 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो x डिग्री हो गया पाई x बाई 180, तो अब ये y कैसा दिखेगा, y दिखेगा ऐसा, साइन पाई x बाई 180, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। हमें पता है कि y इज इक्वल टू साइन, अगर fx लिखा होता है तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos fx इंटू f डैश x, है ना। इस तरीके से कर दीजिए। तो साइन पाई x अपॉन 180 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos पाई x अपॉन 180 इंटू डी बाई dx ऑफ पाई x अपॉन 180। सो पाई अपॉन 180 तो कॉन्सेप्ट के बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू कॉस पाई x बाई 180, ये हमारा आंसर, ठीक है। इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं दिए थे आपको इंटेंशनली, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें, है ना। तो कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं, साइन की जगह sec x डिग्री पूछ सकते हैं, tan x डिग्री पूछ सकते हैं। तो अब आप तैयार है ना कि जब भी कभी डिग्री आ जाए तो पहले उसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देना, है ना, और फिर आगे प्रोसीड करना। सो आई होप आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए होंगे आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे बेस्ड कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम सिर्फ इन्हीं पे बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। मैंने आपको इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज ऑलरेडी करवाए हैं। अभी हम डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के करेंगे और उसके बाद एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज करेंगे, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना, आपके एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। सो आप लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।